ओ, सुनो। हम्म। ऐसे क्या बैठे हो? सरिता, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा के बारे में सोच रहे हो ना अभी तक? तो और क्या सोचूं? कल रात को क्या किया बताया ना मैंने। और उसमें आई ने उस औरत का घर तोड़ने के लिए कहा है। ये निर्णय ना जब औरत यहाँ रहने आई थी ना तब लेना चाहिए था। ये सब ना होता ही नहीं, पर अब सोच लिया है ना तो फिर कर ही दो। वही तो, आज मजदूरों को बुला लेता हूँ। बुला लो। ये फोन लो और नेने काका को फोन करके पहले इधर बुलाओ। हाँ, अब उनको क्यों? सब कुछ क्यों बताना पड़ता है आपको? नेने काका को बुलाओ, उनको पूछो, उनका सुझाव लो। उनको बोलो कि ये घर गिराना है, और अगर घर ऐसे ही रखेंगे ना और बाबा पागलपन में उस घर में चले जाएंगे और कुछ हो गया तो तब क्या करेंगे? अब देख क्या रहे हैं? लो फोन लगाओ। नेने काका, दत्ता बोल रहा हूँ। क्या रे इंदु, हो गई तुम्हारी भागदौड़ शुरू? हाँ, अच्छा, भागदौड़ कैसी? आपको ठीक लग रहा है ना? और क्या? रात को नींद आ गई थी ना? नींद क्यों नहीं आएगी? अच्छा हो। चाय क्या ठंडा करने के लिए लाई हो? नहीं, आपको ही देने आ रही थी। तो फिर दोगी? ये लीजिए ना। दो। अच्छा, क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? मेहमानों के पहले चाय पीना अच्छा नहीं लगता। ये क्या, पाटनकर साहब कहाँ गए? काम पर गए हैं क्या? अच्छा हुआ, सुबह सुबह काम की शुरुआत की तो अच्छा होता है। ये लो, आप ये चाय ले लो। नहीं नहीं, मैं लेता हूँ, बाद में लेता हूँ। हाँ, लेता हूँ मैं, आप लीजिए, आराम से पीजिए। हाँ, रात को नींद आई ना? नहीं, वो जगह बदल गई ना, इसीलिए पूछा। आदत पड़ गई तो आ जाएगी नींद। हाँ, ये क्या आपके हाथ खाली लग रहे हैं? अगर एक सोने का कंगन हो तो हाथों की शोभा बढ़ती है। अगर तुम्हारे गले में भी गहना हो तो तुम पर और अच्छी लगेगी। पहले से सुंदर दिखती हो, रूपवान हो, और गहनों के बगैर एक स्त्री के जीवन का कोई अर्थ है क्या? हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। हाँ, मैं इंदु को बोलता हूँ गहने निकाल के रखे। सरिता आई? आई, क्या हुआ? बाबा ने कुछ कहा क्या? मुझे क्या बोलेंगे, वो औरत है ना, आई, उससे बात कर रहे थे। ऐसे क्या कह रही हो? हाँ? तुम्हें पता है ना कि वो जिंदा नहीं है। वो जिंदा नहीं है, पर मेरे पति के सिर पर बैठी हुई है ना। जिंदा होती ना तो उसका गला घोट देती मैं, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती उसे। पर मरने के बाद भी नचा रही है इन्हें। उसके साथ ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो जिंदा हो। उसे गहने देने की बात कर रहे थे। उसके जिंदा होते हुए मैंने उसे कुछ देने नहीं दिया, तो अब मरने के बाद क्या दूंगी? करमचली, तेरा दाव मुझे पता है। अरे जीते जी तुझे आने नहीं दिया घर में, इसलिए मरने के बाद आने की कोशिश कर रही है क्या? पर एक चीज याद रखना, मैं अभी भी इस घर में जिंदा हूँ। आई, शांत रहो, खुद को तकलीफ मत दो। नेने काका? काका, आइए बैठिए ना।
भाभी, आंखों के आंसू को तो पोंछ लिया, उसके बावजूद आपकी तकलीफ मुझे आपके चेहरे पर दिख रही है। क्यों दत्ता? हमें लगा बाबा पूरे सुधर गए हैं, ठीक लग रहा है उन्हें, पर वो हमारा भ्रम था। क्या? अरे उस दिन जब मैं आया था तब तो तंदुरुस्त लग रहे थे। अमावस्या ने घात किया है। इन्हें अब वो घर में भी दिखाई देती है, पाटनकर भी दिखाई देते हैं। वो लोग मर गए हैं, ये बात भी याद नहीं उन्हें। उन दोनों को हमेशा के लिए इस घर में लाए हैं, ऐसा कह रहे थे वो। परिस्थिति कठिन लग रही है। हाँ, मैं आता हूँ मिलकर। अब काका, बाबा नहीं है ऊपर, आई के कमरे में है। अन्ना उनके कमरे में नहीं है? उन्होंने उन दोनों को हमेशा के लिए इस घर में लाया है, ऐसा उनका कहना है। आई का कमरा अंदर है। चाय अच्छी बनी है ना? अन्ना? अरे नेने, तू कब आया? बस अभी आया। आजा, बैठ बैठ। नहीं रहने दो। अरे ठीक, कौन आया देखो, पाटनकर भाई। अब ये दोनों यहीं पर रहेंगे, नाइक के बाड़े पर। अन्ना इधर? तो क्या हुआ? हाँ? अरे किसी की मदद करनी चाहिए हमें। अब इस घर से बाहर जाने का नहीं। पाटनकर भाई, तुम्हें इस घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आराम से रहने का, हाँ, अपना ही घर समझने का। नहीं, ये अन्ना नाइक नहीं है। अरे मैंने इस इंसान को शेर की तरह दहाड़ते हुए देखा है। अब उनकी क्या अवस्था है ये तो उन्हें खुद को नहीं पता। तो अब क्या करे भाई साहब? आप ही बताइए क्या करना है अब। मैंने समझाने की कोशिश की थी, परंतु वो उस दुनिया में इतना रम गए हैं कि उन्हें समझाने पर भी समझ नहीं पाएंगे। तो फिर अब? सरिता, इंसान की जिंदगी का गणित 2 दूनी 4 इतना आसान नहीं है। उसके मन में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद ही उपचार हो सकता है। मतलब? अन्ना के पूरी तरह पागल होने से पहले उन्हें पागलों के हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। तभी मैं आपसे कह रही थी ना कि बाबा पागल हो गए हैं। सरिता, अब क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? नेने काका भी तो वही बोल रहे हैं ना। पर काका, बाबा को ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आई, काका जो बोल रहे हैं वो सही है। नहीं, मैं उन्हें अपनी नजरों से एक पल भी दूर नहीं जाने दूंगी। परंतु भाभी। भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, पर मैं उन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजने वाली। फिर बाबा को इन सब से बाहर कैसे निकालेंगे हम? मैं अपनी सारी पुण्याई लगा दूंगी। पर भाभी, इसमें धोखा है। इसका कोई भी परिणाम हुआ तो भी चलेगा, पर मैं उन्हें उनकी असली पहचान करवा के रहूंगी। वो कौन है, उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं, ये सब मैं उन्हें सच सच बताऊंगी। उन्हें बताऊंगी ये लोग जिंदा नहीं हैं, पर इन्हें अब सबसे बाहर निकालूंगी। पर भाभी, आपके सच कहने से कुछ भी हो सकता है। अन्ना कोमा में जा सकते हैं, उनका पागलपन बढ़ सकता है और उनका पुराना वाला शैतान जाग जाएगा। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूँ। जिंदगी भर उन्होंने मुझे कभी सुख नहीं दी, पर पिछले 10-12 साल मैंने मेहनत करके उन्हें खड़ा किया है, इसलिए मैं तो उन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजूंगी। जो भी होगा यही होगा, और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं उनकी ही बंदूक से मुझ पर भी और उन पर भी गोली चला दूंगी और सब खत्म कर दूंगी। पाटनकर भाई, आपके पास देखने के बाद नजर नहीं हटती, रात भर आंख नहीं लगी। ठीक, आपका नाम क्या है? कुमुदिनी, पाटनकर जी ने रखा है। और मायके का? शेवंता। शेवंता।
तुम? हाँ, मैं इंदुमती हरी नाइक, आपकी पत्नी, इस घर की बहू और इस घर की मालकिन। अन्ना नाइक, पहचानते हो मुझे? क्या पहचान करवाऊं? ये क्या है? किसने बांधा है ये? मंगलसूत्र मैंने। आपके ही नाम का है, पर इतने सालों से मेरे गले में फंदे जैसा है। अरे इस घर के लोगों की वजह से आप खड़े हो। इस घर ने बहुत सहन किया है आपके लिए। आपके पाप इस घर पर उलट रहे थे और भोग कौन रहा था? मैं, मेरे बच्चे, ये घर और पलंग पर लेटे हुए बीमार मेरे ससुर। ये इतना सब कुछ इस घर ने भोगा है, पर फिर भी आपके सर पर बैठा उस औरत का भूत उतर नहीं रहा है। घर में आई है ना वो, मेरे घर में आई है ना, इस कमरे में आई है ना वो, तो कहाँ है बताइए वो? यहाँ है? अच्छा, तो क्या यहाँ पर है? यहाँ पर है? बताइए, यहाँ पर है? अरे बताओ कहाँ है वो, बताओ कहाँ है वो? अजीब, पाटनकर और पाटनकर बाई नहीं है यहाँ पर। पाटनकर साहब काम पर। अजी, वो यहाँ पर नहीं है, नहीं है वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होती ना तो मैं उसे इस घर में आने नहीं देती, क्योंकि उसने और आपने मिलके मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। पर मैं भी डटी रही। आपको पागल खाने ले जा रहे हैं, पर मैं ले जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आपकी बीमारी, आपके कर्म, आपके पापों की जड़ें सब इस घर में ही स्थित हैं, और वो मैं उखाड़े बिना नहीं रहूंगी, समझे? चलिए। दत्ता, भाभी भावनाओं में बहकर बहुत बड़ी भूल कर रही है। उन्हें समझाने की जरूरत है। आई किसी की सुन लेगी ऐसा नहीं लग रहा है अब। तो अब क्या एक पागल के साथ रहना पड़ेगा? अरे आई ने इतनी कोशिश की, इतनी तकलीफें झेली, उसका क्या परिणाम हुआ? शून्य ना? तो आई भी अब किस हद तक जाएंगी? हाँ रे दत्ता, तू बात कर आई से, वो सुनेंगी तेरी बात। माधव भाई साहब को अभी फोन करो और बताओ उन्हें घर में ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या करना है, पूछो उन्हें फोन करके। सरिता, इन सब बातों पर बहस करना इस समय बेकार है। हम सबसे जो बन पड़ेगा हम लोग सब करेंगे। आखिर अन्ना ठीक हो जाएं, यही तो उद्देश्य है। इसलिए भाभी को समझाना बहुत जरूरी है। चलो चलो। आई काका कह रहे हैं वैसे। रुको दत्ता भाई साहब, इस घर पर आपके बहुत उपकार है, पर इस बारे में मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकला तो मुझे भी बुरा लगेगा। इसलिए इनके पागल खाने की बात यही रोक दे तो बेहतर होगा। भाभी जी, मैं अपने दोस्त के लिए ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। दत्ता, मैं आता हूं। चलो। इस मामले में कोई मुझे टोके वो मैं नहीं सुनूंगी, समझे? चलो। आई क्या कर रही हो? आई सुनो तो हम क्या कहना चाहते हैं। आई रुको। रुक दत्ता, कोई भी ऊपर नहीं आएगा। आई, हम सब इसमें से रास्ता निकालेंगे, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम भी चाहते हैं कि बाबा ठीक हो जाए। हम उन्हें दवाखाने। रुको दत्ता, दवाखाना नहीं जाएंगे, ये निर्णय मेरा है, और इसके आगे क्या करना है वो मैं ही सोचूंगी। चलिए जी। आई चलिए। अब हम भी क्या कर सकते हैं? करने दो उन्हें जो करना है वो। अन्ना नाइक, अब सुधर जाओ। इसलिए जाने कितने साल इन 4 दीवारों में मैंने कितना कुछ सहा है, पर इन सब पर आपके कर्मों ने पानी फेर दिया है। जिस दिन शादी करके इस घर में कदम रखा, उस दिन से जो अन्ना नाइक मैंने देखा है, वो अन्ना नाइक मेरे सामने ऐसा खड़ा है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ क्या? आपको अच्छाई का रास्ता कभी दिखाई नहीं दिया। अजय शादी के दिन भी आपने अपने पति से बात तक नहीं की। अजय आपके मुंह से इंदु ये आवाज सुनने
उन 3 दिनों में जो अन्ना नाइक घर के बाहर निकलते थे, वो घर वापस कब आएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। वो दिन मैंने आपका इंतजार करते हुए दरवाजे पर खड़े खड़े निकाले हैं। कभी कभी गांव के लोग हाथ जोड़कर नाना के सामने आते थे, बोलते थे कि आपके बेटे की तो अब शादी हो गई है, अब तो उनसे बोलो कि हमारे घर की औरतें। छे! नाना की गर्दन झुक जाती थी। जितनी घिन मुझे ये बताने में आ रही है, उतनी ही घिन मुझे दरवाजे के पीछे छुपकर सुनते हुए आती थी। पर आप कभी रुके नहीं। आओ, आओ यहाँ। जब भिवरी बच्चे को लेकर दरवाजे तक आई तब भी। याद है भिवरी? याद है? याद कीजिए, याद कीजिए। वही भिवरी जिसका आपने गला चीर दिया और उसके इतने से बच्चे को अनाथ कर दिया। नहीं, नहीं, बच्चे को हाथ नहीं लगाना। ये बच्चा मेरा है, मेरा दत्ता। उस बच्चे को मैंने बड़ा किया, मेरे बच्चे के रूप में स्वीकारा है, और आप उसी दत्ता को अपना खून होने के बावजूद नौकर की तरह काम करवाया। पर उस बच्चे ने सब सहन किया, पर आप तो अपनी ही धुन में जीते रहे, क्योंकि आपको घमंड था। किसका घमंड था? किसका? इस घर का? इस नायकों के घर का? पुश्तैनी घर का? किस बात का घमंड है आपको? पैसों का? जमीन जायदाद का? किस बात का घमंड है? ये सब कैसे मिला आपको? लोगों को ठग के ही ना? उन्हीं की हाय ली ना, इसीलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है आपको। अरे घर के बाहर अपने हक की जमीन मांगने आए हुए सदा ने फांसी लगा ली थी, पर वो फांसी उसने लगाई या आपने उसे? अन्ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं जमीन लूंगा, मैं केस कर दूंगा। मैं? हाँ, आपने ही उसकी जान ली है। अरे ऐसे न जाने कितने मासूम लोगों की श्राप लेकर अन्ना नाइक आप जी रहे हैं। मर गए। आओ, आओ मेरे साथ, आओ यहाँ। पहचानते हो इसे? पहचानते हो? मर गए। पांडु। इस बच्चे ने अपने पिता की मौत का खेल अपनी आंखों से देखा था। सब भूल गया है वो। क्या अवस्था हुई है उसकी, इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपके मुंह को खून लग गया था। आपके सामने आने वाले कितने निर्दोष लोगों को मार दिया आपने। कितने लोगों के नाम लूं? आज उनकी ही आत्माएं आपसे बदला ले रही हैं, आपकी बुद्धि भ्रष्ट करके। काशी को किसने मारा? गांव वालों ने? सच में काशी की मौत के लिए गांव जिम्मेदार था या आप? बंदूक ले। मेरी बंदूक। मारो, 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 मारो। आज तक शोभा का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। इस बात का उत्तर भी आप ही के पास है। याद कीजिए, याद कीजिए, शोभा का क्या किया आपने? पाटनकर ने आत्महत्या की। अभी पाटनकर ने सच में आत्महत्या की या आपने? कह रही देख रहे हो, देख रहे हो, कह रही दिख रही है तुझे। तैरना आता है? जो अंदर गया ना वो कभी जिंदा वापस बाहर नहीं आता। और तुझे क्यों जिंदा रहना है? हा? ऐसे जिएगा अपनी पत्नी के साथ तू? हा? दे रहा है जान, देता है। इस घर की मेरी जगह उस औरत को देने जा रहे थे, पर उस औरत के कर्मों ने ही उसे खत्म कर दिया।
पर अन्ना नाइक, आज अगर आप अपने पैरों पर खड़े हो ना तो वो मेरी वजह से। इस कुंकू के धनी हो इसलिए सब कुछ सहन किया मैंने, सब कुछ देखते आई मैं, आपके सारे अपराध पेट में लिए। अब वो पाटनकर बाई घर में हक मांगने आई तब भी मैं चुप रही। मेरा स्वागत नहीं हुआ इसलिए इस घर का मेरा मान और इस घर में मेरी जगह अब नकारी नहीं जा सकती। अन्ना नाइक के नाम का मंगलसूत्र है मेरे गले में, क्योंकि मेरे सामने अन्ना नाइक खड़े थे। पर अन्ना नाइक, अब आपका रौब, आपका रुतबा कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया है। अब तो अपने होश में आओ। इसी अन्ना नाइक ने उस औरत के लिए नौकर बनकर पानी भरा। इसी अन्ना नाइक ने लाचार होकर उस औरत के लिए इस घर में गहनों की चोरी की। आई, ये गहनों का डिब्बा। और आज उसी औरत के लिए आपको अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अपने खुद के बच्चों की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। आज उनकी शाप आपके सर पर है। माधव आपकी वजह से गांव छोड़कर गया। मेरे अभिराम को भी मुझसे दूर कर दिया। मुझे नहीं जाना है। अजी, अभी क्या अभी जा यहाँ से, और जब तक मैं न कहूँ इस घर में वापस आने का नहीं। मेरे दत्ता को वारिस की तरह नहीं, एक नौकर की तरह बर्ताव किया। क्या बुरा बने? उठ। कौन है तू? नौकर का काम है सिर्फ सुनना, समझा? और मेरी बच्ची छाया की मांग सुनी कर दी। मेरे लड़के को निकल गई है ये, संभालो अपनी लड़की। और ये सब आपने किया अन्ना नाइक, आपने। आपके पापों का घड़ा भर चुका है अन्ना नाइक। मरे हुए लोगों की आत्माएं भी आपको देखकर हंस रही होंगी। इस बात की शर्म आ रही है मुझे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है क्या? बस बस, सब खत्म कर दो। अब ये सब खत्म कर दो। अन्ना नाइक, लो। आज तक बहुत से मुर्दे गिराए, आज ये आखिरी मुर्दा भी गिरा दो। लो लो। न जाने कितने सालों से ये जिंदा लाश जी रही है इस घर में आपके नाम का मंगलसूत्र पहनकर। पिछले कुछ सालों से अन्ना नाइक की ये पत्नी अपना मुंह बंद करके सब देख रही थी। इस मुर्दे में जान है, आज वो जान भी ले लो, खत्म कर दो ये जान। लाचार हुआ अन्ना नाइक मुझसे देखा नहीं जाएगा और गांव वालों को भी नहीं देखना चाहिए। मारो मारो गोली मुझे। आज या तो मैं मर जाऊंगी या पुराने अन्ना नाइक को हमेशा के लिए भुला दूंगी। मारो मुझे। निर्णय आपका है अन्ना नाइक। सुनो, ऐसे तो आई पागल हो जाएंगी। कुछ भी उल्टा होने से पहले ना रघु काका को फोन करके इधर बुला लो। वही इन सबसे निकलने का कोई रास्ता बताएंगे। करो फोन उनको।
आई 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 क्या कर रही हो? डरो मत, हालात से डर कर जान नहीं दे रही हूँ मैं। टॉवल लेके आजा। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो? आई क्या हो गया है? आई अब बोलो भी, पापा ने क्या कहा? क्या हुआ? आई कुछ बोलोगी भी? आई ये लो, सिर पोंछो अपना। अरे आई ऐसे क्यों कर रही हैं आप? खामखा बात आगे मत बढ़ाइए। आई ऐसे सिर पर पानी डाल लिया आपने, बुखार चढ़ जाएगा ना। पहले सिर पोंछिए आप। दीदी पोंछिए इनका सिर। आई सुनो, कुछ तो करो ना अभी। जाकर देख कर आओ बाबा को जरा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाबा का पता नहीं कब क्या कर बैठेंगे। सरिता, अरे तुम बाबा की ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, उनको कुछ भी नहीं होगा। चिंता करनी है ना तो इसकी करो, इसकी मनस्थिति बिगड़ गई है। रघु काका को मैंने फोन किया था, वही आकर देख लेंगे। क्या रघु सेठ, इतनी जल्दी क्यों है? बंदोबस्त हो गया तुम्हारे नींबू मिर्च का या मुर्गे का? अरे कहाँ कुछ हुआ, दत्ता का फोन आया था, घर बुलाया है। वहाँ क्या चल रहा है तुम्हें पता है? क्या उस पागल के लिए? अरे क्या बोल रहे हो तुम? अन्ना नायक है वो। अभी उसकी अवस्था देखकर पागल ही कहना पड़ेगा। नसीब है कि घर पर है, अगर बाहर निकलता ना तो लोग पत्थर फेंक के मारते। अकेले बड़बड़ करता है, वो भी मरे हुए लोगों के साथ। और ये मरे हुए लोग हैं कौन? जिन्हें अन्ना ने मारा था, वही लोग। बहुत बुरी अवस्था है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तू क्या करेगा? तेरे तो खुद के हाथ खाली हैं। एक ही पर्याय है, पागलों का हॉस्पिटल। अरे क्या बोल रहे हो नेने? है, पर भाभी को ये पर्याय उचित नहीं लगता। सब के सब पागल है, इसलिए अब तुझे बुलाया है। तू क्या कर लेगा वहाँ जाकर? अरे जाना तो पड़ेगा ना, उस घर का नमक खाया है, उनके बुलाने पर जाना ही पड़ेगा। जा, खुशी खुशी जा, पर ये याद रखना, अन्ना का पागल होना तेरे और मेरे लिए फायदेमंद है। तो तुझे वहाँ जाकर क्या बोलना है, ये तुझे सोचना है। क्या चाहिए तुम्हें? तेल, घी, नैवेद्य सब दिया, रात दिन तुम्हारी सेवा की। पर आज मैं तुमसे विनती करने नहीं आई हूँ, मेरा जो हक है वो मांगने आई हूँ। मैं जो मांगूंगी वो तुम्हें देना ही होगा, क्योंकि तुम एक ऐसी आस हो जिसके पास मैं कुछ मांग सकती हूँ, मेरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। इस घराने की इज्जत रख के और इस घर की लक्ष्मी होने के नाते इस पर सब कुछ सौंप कर मैंने हर संकट का सामना किया है, पर आज इस घर की लक्ष्मी को दुर्गा का रूप लेना पड़ा। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दो, और आने वाले संकट का सामना करने की ताकत भगवान भी क्या कर लेंगे? इस आदमी ने भगवान को भी घर से बाहर निकाल दिया, तो अब क्या वो उनके पीछे खड़े रहेंगे? और भगवान भी कितने पाप नजरअंदाज करेंगे? हाँ, ये तो सच है सरिता, ये सब हम कहते हैं, पर आई को तो समझना चाहिए ना। इतने साल सब कुछ ठीक होगा ये सोचकर उसने उस इंसान के साथ जिंदगी बिताई,
अभी भी बाबा के लिए सब कुछ कर रही है वो, पर बाबा को तब भी उसकी कदर नहीं थी और आज भी बाबा को आई की कदर नहीं है। तब उनका अहंकार था और अब पागलपन। मैं क्या बोल रही हूँ, जाकर जरा बाबा को देखकर आओ ना। अभी ऐसे क्या देख रहे हैं आप? इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। अभी मुझे भी बाबा की चिंता होने लगी है, पर उनसे ज्यादा आई की चिंता हो रही है मुझे। जाओ और जाकर देखकर आओ ना। नहीं सरिता, मुझे उनकी हालत देखने की हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा हुआ रघु काका, बिल्कुल वक्त पर आए आप। अन्ना की तबीयत में कोई फर्क? हालात और भी खराब होते जा रहे काका। अभी तो आई की भी फिक्र होने लगी है, वो भी टूट गई है। हिम्मत है ऐसा दिखा रही है, पर अंदर से टूट गई है। भाभी को ऐसे टूट कर नहीं चलेगा। अभी कहाँ है भाभी? देवघर में है वो। आई, कहने दे उसे, जो कुछ कहना है कहने दे। भाई साहब, ये क्या हो गया सब? मुझे लगा सब ठीक होगा, पर पता नहीं क्यों इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा। क्या करें अब? भाभी खुद को संभालो। अमावस्या थी, जो होना था उसे टाल नहीं सकते। अब अमावस्या खत्म हो गई है, अब सब कुछ अपने हाथ में है। इतने उपकार करिए मुझ पर, सारी जिंदगी मैं आपके उपकार के नीचे रहूंगी। भाभी वो सब देख रहा है, वो सब व्यवस्थित कर देगा। ये भभूत पूरे घर में फूंक देना और अन्ना के कपड़े में कैसे रखना है देख लो, और अन्ना की बुद्धि जाग जाएगी। किसी पिशाच की बाधा नहीं होगी उसे। आज से अन्ना तुम सब की बात सुनेंगे। इससे गुण आता है या नहीं ये देखो। आता हूं मैं। दत्ता, तुम सब लोग यहीं रहो। इंदु, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे माफ कर दो इंदु। इंदु, मुझे छोड़ के मत जाओ। मत जाओ मुझे छोड़ के। इंदु, इंदु, इंदु। अजी, अजी, अजी। तुम? इंदु, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। राक्षस हूं मैं, राक्षस। बहुत पाप किए मैंने, तुम्हें बहुत तकलीफ दी। माफ करो मुझे, माफ करो। पैर पड़ता हूं मैं तुम्हारे। अजी, अजी ऐसा कुछ मत कीजिए। नहीं इंदु, मैंने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें। लक्ष्मी का मान मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। तुम्हारा अपमान किया है, अनादर किया है। मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? मैंने मेरे कर्तव्य निभाए, और अगर माफी मांगनी है ना, तो भगवान के चरणों में सिर रखकर मांगो। उठो। पहनो।
कोट पहनो। और ये टोपी। और ये पुड़िया हमेशा जेब में रखिए। चलिए, अभी अगर कुछ कहना है ना तो उनसे जाकर कहिए। चलिए। दत्ता, तुझे क्या लगता है ये भभूति लगाकर कुछ होता है क्या? छाया, दूसरा कोई पर्याय है क्या हमारे पास? हमें आशा रखनी है बस, और वो नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? आइए आइए। गलती हो गई, गलती हो गई मुझसे। अजी, गलती सब करते हैं, पर गलती हो गई पता चलने के बाद वो ना हो ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगा। तो फिर बैठिए वहां। ये है तुम्हारी गलतियों का हिसाब रखने वाला, और यही है आपके किए कर्मों का फल देने वाला। उनके शरण में जाओ, सब कुछ ठीक होगा। नाक रगड़िए उनके सामने। बताइए उन्हें क्या गलती की है आपने? माफी मांगिए उनसे, वही आपको इन सब से बाहर निकाले। कबूल करो अपने गुनाह। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। इन आंखों का पर्दा अब उतर गया है। ये अण्णा नाइक तुम्हारे चरणों में आ गिरा है। इस घर को मैंने बहुत तकलीफ दी, कितनों को मैंने इन हाथों से मारा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दिया मैंने। मेरे बच्चों पर अन्याय किया मैंने। हर समय मैंने गलतियां की। इस हर गलती के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए भगवान। मेरे अंदर के शैतान को मारकर मुझे सुख से जीने दो। मुझे इन सब से बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाबा, चाय लो। मुझे हाँ, लेकर आती हूँ। चाय अच्छी बनी है। हाँ क्या? दत्ता, देखा ससुर जी ने तारीफ की तो बहू का चेहरा कैसे खिल गया। अभी इस अच्छी चाय के बदले ना बाबा अपनी सारी स्टेट सरिता के नाम पे कर देंगे। सरिता, हंस मत, जा जो काम बताया था वो कर। हाँ हाँ हाँ। अरे कैसा काम? आई रुको जरा। अरे ये क्या? बताती हूँ। ये क्या चल रहा है? बाबा, हाँ? बाबा आइए बैठिए। मैं? आइए आइए बैठिए। ठीक है, यहाँ बैठूं? हाँ। आई बाबा के बाजू में आकर बैठो जल्दी। अरे क्या कुछ भी? तुम्हें बैठने को कहा ना, नहीं तो उन्हें उठाने को कहूँ। कुछ भी बोलती है। हाँ, बैठो बैठो। अरे क्या है ये? घर के मालिक की आरती उतार रहे हैं। उनके साथ घर की लक्ष्मी की भी आरती करनी है, जिनकी वजह से सब ठीक हो गया। बढ़िया।
जी शगुन रखिए। हाँ हाँ। जमीन वमीन के बारे में सोचना भूल जाओ। हाँ, 1.25 रुपए में ही तसल्ली कर लो। गलती हो गई मुझसे। जैसे सबके बारे में गलत था वैसे तुम्हारे बारे में भी गलत था। मैंने तुमसे वैसे कभी प्यार नहीं किया था, तो सिर्फ स्वार्थ तुम्हारे रूप को लेकर। जब वो रूप गायब हो गया तब मैंने तुमसे पीठ फेर ली और तू मुझसे प्रेम करती रही। बदले में तुम्हें क्या मिला? मौत। जान जाते वक्त तुम्हारी वो तड़प मुझे हमेशा ही परेशान करती रही। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, जो भी किया अपने स्वार्थ के लिए किया। पर आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, तुम्हारी बेटी को कभी दूर नहीं करूंगा। सुशल्या पर कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। वचन देता हूं मैं तुम्हें।